प्रिय छात्रों, अब मैं आपको जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत इंटरनेट के विषय में समझाने जा रही हूँ। नई पीढ़ी के लिए अब इंटरनेट पत्रकारिता एक आदत सी बनती जा रही है। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें चौबीसों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। अब आप इंटरनेट क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे वह सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। बच्चों, अब आप इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों के बारे में समझ लीजिए। इंटरनेट पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के ज़रिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन तथा पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। बच्चों, अब आप इंटरनेट पत्रकारिता क्या है के विषय में समझ लीजिए। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के ज़रिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। क्योंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। बच्चों, अब हम समझते हैं इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1993 से 2001 के बीच हुई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्क्ड अप लैंग्वेज आई, इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, यानी वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधाजनक और तेज़ रफ्तार बना दिया।
इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। अब तक लोगों ने इसकी प्रासंगिकता के बारे में समझ लिया था। वे समझ चुके थे कि सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के रूप में इंटरनेट सर्वोत्तम है। इन कारणों से कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं भारत में इंटरनेट पत्रिका। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ प्रमुख हैं। आइए बच्चों, आप इंटरनेट से संबंधित कुछ और विशेष बातों के विषय में जान लेते हैं। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी कुछ ही साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। बच्चों, अब आप हिंदी नेट संसार के विषय में जान लीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल यानी इंटरनेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के अनेक मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग
प्रशस्त करेंगे। जो अब हम जनसंचार माध्यमों का प्रभाव इस विषय पर बात करते हैं। विकास की दृष्टि से जनसंचार का बहुत महत्व है। जनसंचार माध्यमों का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जनसंचार का महत्व और जनसंचार का प्रभाव एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्रभाव जनसंचार का वह तत्व है जो इसे महत्वपूर्ण बनाता है। जनसंचार एक प्रवाहमयी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाएं समाज में जाकर जनमत निर्माण में महती भूमिका निभाते हुए विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंचार माध्यम जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं। ये आधुनिक जानकारी प्राप्त कराने का एक माध्यम है। इनके द्वारा समस्याएं उभरती हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। जनसंचार माध्यम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा सरकार पर नियंत्रण होता है। जनसंचार माध्यम लोकहित की रक्षा करते हैं। इनके द्वारा जनमत तैयार होता है। आशा है बच्चों, आपको जनसंचार माध्यम और लेखन के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।